यहाँ सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब का प्रभाव है। हुड्डा साहब जो चाहेंगे वो ही आदमी चुनाव लड़ेगा। हुड्डा साहब पे ही सारा फोकस है, हुड्डा साहब के ही पीछे लोग हैं। पर्सनली कोई कैंडिडेट ये सोचते भी मेरे 15,000 वोट। यहाँ पे लड़ाई तो कुलदीप बिश्नोई का पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। हाँ, यहाँ दो ही वोट है, पक्ष और विपक्ष जी, तीसरा कोई वोट तो पक्ष और विपक्ष की अगर बात करें तो सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन मानते हैं आप? अपने आप को मानते हैं या आप कहते हैं कि कोई ना कोई और भी हो सकता है? तो ये चीज तो तय करेगी आत्मपूर्ण की जनता। नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब दोबारा से अगर बात करें तो अमित शाह कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी ने ओबीसी SC BC को लेके लंबी चौड़ी एक तरह से लिस्ट भी जारी कर दी, घोषणाएं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह की। ये तो जैसे राहुल गांधी को ध्यान देते हैं ना, उसकी नकल करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये बोला था आज से 6 महीने पहले कि ओबीसी के लिए क्या किया और क्या। जैसे राहुल गांधी जो चीज बोलेंगे ना वो ये उसे कर देंगे। इन्होंने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया और कर दिया, ये अब कुछ नहीं करेंगे। इनके दिन लग गए। ये आज से नेट 60 दिन की सरकार रहेगी इनकी। 60 दिनों में ये घोषणा कर सकते, काम नहीं कर सकते। और घोषणा इन्होंने इनके सेंट्रल लीडरशिप ने क्या क्या घोषणा की है जनता से सब पता है कि ये क्या काम करेंगे या क्या नहीं करेंगे। इनसे काम से कोई मतलब नहीं। मतलब घोषणा करके नारियल फोड़ के छोड़ देंगे, काम कांग्रेस को करना पड़ेगा आगे। नहीं, काम एक चीज बताऊं जी आपको मैं, 70 साल में कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ही काम करेगी। गरीब का, बैकवर्ड का, BC का, सबका काम कांग्रेस ने किया है और आगे भी कांग्रेस करती रहेगी। तो नायब सिंह सैनी जो कह रहे हैं कि बीजेपी की इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है आपको? नहीं, खतरा किस चीज का? नहीं, सरकार बीजेपी बनाने की बात कर रही है। नहीं, बीजेपी सरकार कागजों में तो बना सकती है, बाकी यहाँ लोग वोट तो इस बार बनाते कौन रोकता है? कांग्रेस कितनी सीट लेने की आप उम्मीद लगा रहे हैं? कांग्रेस 70+ सीट लेगी। 70+ सीट हरियाणा में। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जिसके टिकट आएगी वो विधायक मिलेगा आपको। और जो 87 का रिकॉर्ड टूट जाए तो भी कोई बड़ी बात ना माने। तो आदम तो वो तो कभी ये हो ना, कांग्रेस पार्टी में बगावत होगी, कांग्रेस पार्टी में जो टिकट नहीं मिला वो भाग दौड़ के उसमें होगा और जो जीतने वाले कैंडिडेट उसको टिकट दे देंगे बीजेपी वाले। ये दिमाग से निकाल दो भी कांग्रेस पार्टी में बगावत हो, वो दिन लग गए। हमारे राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया भाई जो डरपोक है वो जा सकता है। अब तो लारे सारे टाइगर लेके पीछे सारे के सारे 35 टाइगर मैदान में आएंगे और एक के साथ लगेंगे, एक आदमी के साथ 34 टाइगर साथ में चलेंगे, तो बीजेपी को किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS एक्सप्रेस और हम लोग लगातार राजनीति लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ हैं इस वक्त कालू पंडित के नाम से पूरे हरियाणा में लोग जानते हैं इनको और एक तरह से समाज सेवा भी करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आदमपुर इनका निवास है और आदमपुर का सबसे बड़ा गांव हम कहे तो सदलपुर, वहां के निवासी हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान भी दे रहे हैं, साथ ही साथ समाज में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। वो शख्स हमारे साथ हैं कालू पंडित जी। कालू पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपके RSN न्यूज के सभी साथियों को मेरे राम राम। हाँ जी, बोलिए। जी सर, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी की फिलहाल की, पहले तो आपके भारत जोड़ो यात्रा, अलग अलग यात्राएं आपकी चल रही है। इस बार हिसाब दो, मतलब हिसाब के लिए बीजेपी को घेरने की तैयारी हो रही है। अब कुछ 2 दिन पहले ही अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कह दिया कि दीपेंद्र जी को पहले तो अपने हुड्डा साहब से, अपने बाबूजी से जाके पहले हिसाब लें, इस तरह की बात। साथ में उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को सरगना। देखिए, ये तो इनके मुख्यमंत्री की सोच आपने देख ली होगी। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। जो इनसे कोई चीज का हिसाब मांगे नहीं है ना, तो ये उसके खिलाफ में उल्ट सुल्ट बयान लोगों को भटकाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री को खुद को इस चीज का पता नहीं भाई क्या हरियाणा में होना चाहिए, क्या इनको घोषणा मंत्री बनाना था। ये अब घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने घोषणा करी थी 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगारी देंगे, तो ये इसी तरह के अब लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनको काम से और से कोई मतलब नहीं, इनका काम है भटकाना। पब्लिक को ध्यान डाइवर्ट कैसे करेंगे। जिस दिन ये सोनीपत में मीटिंग हुई थी हुड्डा साहब की और दीपक बावरिया जी, और उसमें
हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, इन्होंने एक ये तय किया था अभी दीपेंद्र जी हर हल्के में जाएंगे और भारत हरियाणा मांगे हिसाब। तो इन्होंने यात्रा देखी, पहले दिन देखी, इनकी नींदें उड़ गई। तो ये उसी दिन पे हुड्डा साहब से दीपेंद्र पे अटैक करने के चालू हो गए, भाई आप कोई हिसाब मांगेंगे। इनका जो केंद्र का गृह मंत्री है, मैं वही कह रहा था, अमित शाह जी ने रैली में सीधे तौर पे हुड्डा साहब को कहा है, हुड्डा साहब हिसाब तो हम लेंगे आपसे, नहीं इस तरह की बात। ये तो इनके तो काम देख लिए ना भाई। 16 तारीख को ये आते हैं महेंद्रगढ़ और 17 तारीख को हमारे एक नेता पे ईडी की रेड मारते हैं और कहते ये तो टोटली एजेंसी से चुनाव जीतना चाहते हैं। हरियाणा की जनता एजेंसी से डरने वाली नहीं है। तो कुछ पीछे भी किया था इन्होंने, किसको नहीं परेशान किया आज तक। ये मतलब एजेंसी से डरने वाला हरियाणा नहीं है। रही बात हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब का इनका कोई मुकाबला नहीं है। वो 36 बिरादरियों के नेता है, 36 बिरादरियों को उन्होंने काम किया, दिल से काम किया, ईमानदार आदमी है। ये अब भ्रमित कर रहे हैं, इससे कोई चीज मांगोगे ना, ये चलो अब तो 10 साल पे आगे। पहले इनके केंद्र के मंत्री ये कहते थे भाई हम तो 70 साल का हिसाब मांगेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि हरियाणा छोड़ो, हिसार की बात करवा। हिसार में कांग्रेस ने 3 यूनिवर्सिटी बनाई है और ये तीनों यूनिवर्सिटी के रंग करवा दे, बनाना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सिर्फ रंग करवा दे तो भी मान जाए। इन्होंने करया क्या है ये बताओ? भटकाने लड़ाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, न ये विकास जानते हैं विकास कैसे होता है। इनका हमारा मुख्यमंत्री तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है। तो अब की अगर बात करें, जैसे मनोहर लाल खट्टर पहले थे, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब दोबारा से अगर बात करें तो अमित शाह कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी ने ओबीसी एससी बीसी को लेके लंबी चौड़ी एक तरह से लिस्ट भी जारी कर दी, घोषणाएं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह की। ये तो जैसे राहुल गांधी कोई बयान देते हैं ना, उसकी नकल करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये बोला था आज से 6 महीने पहले कि ओबीसी के लिए क्या किया और क्या। जैसे राहुल गांधी जो चीज बोलेंगे ना वो ये उसे दिन कर देंगे। इन्होंने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया और कर दिया। ये अब कुछ नहीं करेंगे, इनके दिन लग गए। ये आज से नेट 60 दिन की सरकार रहेगी इनकी। 60 दिनों में ये घोषणा कर सकते, काम नहीं कर सकते। और घोषणा इन्होंने इनके सेंटर लीडरशिप ने क्या क्या घोषणा की है जनता से सब पता है कि ये क्या काम करेंगे या क्या नहीं करेंगे। इनसे काम से कोई मतलब नहीं। मतलब घोषणा करके नारियल फोड़ के छोड़ देंगे, काम कांग्रेस को करना पड़ेगा आगे। नहीं, काम एक चीज बताऊं जी आपको मैं, 70 साल में कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ही काम करेगी। गरीब का, बैकवर्ड का, बीसी का, सबका काम कांग्रेस ने किया है और आगे भी कांग्रेस करती रहेगी। ये जो लोग कहते थे 70 साल में क्या किया, इनको पता लग गया। जो ये मतलब बात करते थे बड़ी बड़ी 400 सीट जीतेंगे, ऐसे करेंगे वैसे, कुछ नहीं करना इनको। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देश का इन्होंने नाश कर दिया, हरियाणा का इन्होंने नाश कर दिया, हिसार का नाश कर दिया, आदमपुर का नाश कर दिया। आदमपुर में तो आपके एक तरह से यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जी हैं और उनके साथ आपकी मतलब एक तरह से आंकड़ा भी फिट नहीं बैठता। एक तरह से उनके विरोधी आप हैं कुलदीप बिश्नोई के। कुलदीप बिश्नोई ने जो आदमपुर में क्षेत्र में विकास को लेकर, अभी भव्य बिश्नोई विधायक हैं, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो खूब कह रही है हमने विकास किया, आदमपुर में कितना विकास भव्य जी कुलदीप जी करा पाए? देखो, आदमपुर में इनका विकास कहीं नहीं दिखता है। न इन्होंने विकास से कोई मतलब, न ये जानते विकास से, विकास किस तरह होता है क्या होता है। ये मतलब हफ्ते में 10 दिन में एक बार दिल्ली से आएंगे, ये फोटो खिंचा के वापस, इनको पता ही नहीं विकास कैसे होता है। विकास ये नए परिभाषा जानते हैं, न इनको कोई मतलब विकास से। ये आदमपुर की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आदमपुर की जनता अब की बार इनको माफ नहीं करेगी किसी कीमत पे। जहाँ आपका घर है, निवास है, सदलपुर है, और एक तरह से बिश्नोई परिवार यहाँ बहुत ज्यादा है एक तरह से, और यहाँ सबसे ज्यादा वोट भी है। क्या मानते हैं कि जो आदमपुर की जनता इस बार आप कहने की माफ नहीं करेगी, बदलाव चाहती है, क्या सदलपुर की जनता भी ये चाहती है? नहीं, सदलपुर की जनता ने लोकसभा में दिखा दिया ना भाई क्या कर सकती है क्या नहीं करे। रहा बात, बिश्नोई समाज के लोग ईमानदार आदमी है, वो काम से मतलब रखते हैं, वो चौधरी भजनलाल की इज्जत करते हैं। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई के हाथ में बागडोर आई, इसने समाज का काम नहीं किया, इसने समाज का और का गरीब लोगों का काम से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इस बार विरोध होगा, पूरा विरोध होगा। सबसे ज्यादा बिश्नोई समाज इसका विरोध करेंगे।
तो इस बार ना लाइन में आपका भी नाम आ रहा है कि कालू पंडित ही चुनाव लड़ने वाले हैं, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, हिसार लोकसभा में 7 विधानसभा है, क्या एक पंडित 9 विधानसभा है, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो नारनौंद, हांसी, बरवाला, उकलाना, जैसे कि हिसार, आदमपुर, नलवा की अगर इस विषय हम बात करें तो यहाँ पे क्या किसी पंडित और कालू पंडित को इस बार मौका देगी? देखिए वो तो है हाईकमान का काम, राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का और हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का और हमारे प्रधान उदयभान जी का और जयप्रकाश सिंह का, वो किसको कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ एक चीज है, आदमपुर के में सारे वर्कर जी, सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी। हम हमारा टारगेट है सीधा हाथ का निशान। अच्छा, जिसको भी टिकट मिलेगी हम हाथ पे मोहर मराएंगे और आदमपुर से कांग्रेस को जिता के भेजेंगे। रही बात आगे की, ये लोग कह रहे थे भाई कांग्रेस में तो फूट है, ऐसे है, कुछ नहीं है। फूट इनकी आपने देख ली, रेस्ट हाउस में इनके खिलाफ सरेआम पर्चे बट रहे हैं, वो उसके नहीं जाता, वो उसके फूट तो इनके है जो कांग्रेस पे अटैक करे ना। आपने सरेआम देखा है, चौधरी रणजीत सिंह ने यहाँ पर्चे बंटाए हैं और ऐसे भी आदमपुर हल्के की जनता ने वोट नहीं दिए। आदमपुर हल्के की जनता ने 63,000 वोट दिए, सॉरी 53,000 वोट दिए। मैं रणजीत सिंह से भी पूछना चाहता हूँ भाई आपने आदमपुर में किया क्या, ये एक चीज बता दो। आपने खंबे लगा के तार खींचे नहीं, उसमें लोगों को घर में लाइट नहीं है। और रानिया से आप इतने लोकप्रिय नेता थे तो रानिया में 27,000 वोटों से क्यों आ रहे आप, जबकि यहाँ तो 6,000 वोटों से आ रहे हैं। तो ये इतना नगर पालिका आदमपुर की थी, वो बन गया, बनने के बाद उसको भंग करने की मांग थी, अब भंग हो गया तो वहां पे खुशी भी मनाई गई है। क्या मानते हैं, सही कदम है? इनका काम है भटकाने का। इनको नगर पालिका तोड़नी थी तो 2 साल पहले कहा गए हुए थे ये। इनको लोगों को भ्रमित करना है, वे लोगों को भ्रमित करके वोट ले जाएंगे। ये धरना दिया लोगों ने, 45 दिन बैठे रहे वहां, उस दिन कहाँ गए हुए थे नगर पालिका तोड़ने वाले। इन्होंने देख लिया अब आदमपुर की जनता आपको हराएगी। इन्होंने ये देख लिया भी ये काम कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं लोगों को, भी नगर पालिका तोड़ देंगे, हल्के में ये अफवाह फैल जाएगी भी। वो देखो नगर पालिका के अलावा बहुत काम है और लोग सीवरेज का पानी पीने पे मजबूर है। लोगों की हालात देखो आप, बेरोजगारी देखो आप, बदमाशी देखो आप, मतलब कितनी हालात खराब है आज आदमपुर में। आदमपुर में ना कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, लगभग 15 के करीब लोग हैं जो लाइन में लगे हुए चुनाव लड़ने की। सब कहते हैं हमारे गोद में टिकट है, आपके भी है? देखो मेरे तो गोद में टिकट है नहीं, टिकट है हुड्डा साहब की गोद में, उदयभान जी की गोद में। वो जो जिसको हक बनेगा उसको दे देंगे। रही बात टिकट में 15 आदमी नहीं है, 35 आदमी है। 35 आदमी अच्छी बात है बिल्कुल। लेकिन इस बात से ना कांग्रेस पार्टी के लिए फंड बढ़िया इकट्ठा हो रहा है। हर व्यक्ति 20,000 रुपए जमा कराएगा अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे हरियाणा में हजारों की तादाद में लोग हैं, तो फंड अच्छा इकट्ठा हो गया। नहीं, फंड की बात नहीं है। सामने वाले में देखो ना, कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं है। ये पिछले इन्होंने 10 साल राज कर लिया जी, और ये लोकसभा में 4 कैंडिडेट उधार के ले, लोकसभा में 4 कैंडिडेट उधार के ले। तो ये देखो ना, अच्छी बात है। मैं तो कहूँ 35 नहीं 55 होने चाहिए। अच्छी बात है टिकट मांगना, वर्करों का हौसला बढ़ेगा, हल्के में मतलब वर्करों का कद बढ़ेगा। टिकट मांगना अच्छी बात है। तो हाँ एक चीज है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिस भाई को भी टिकट मिले उसकी तन मन धन से सेवा मदद करनी है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपने कहा कि वो तो किराए की कैंडिडेट ले आए, कभी आदमपुर में भी किराए का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी लाके जो यहाँ के ग्रामवासी है, जो यहाँ निवासी है, उनको ना देकर कहीं बाहर का थोप दे? यहाँ देखो जी, मैं बताऊं आपको, यहाँ किराए की लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप भी कह रहे हो 15 कैंडिडेट है, और मैं ये कहता हूँ भाई 31 जुलाई तक मेरा पर्सनली अंदाजा ये है भाई 25 से ऊपर फार्म भरे जाएंगे। अच्छा, 25 से ऊपर। अच्छा, रही बात बाहर का कोई ये तो है नहीं हरियाणा के बाहर का आदमी आएगा। ये तो इनका दावा होता है, आई बार ये कह देते हैं बाहर का चुनाव, ये तो भ्रमित करने की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, आदमपुर हल्के से आदमी कोई चुनाव लड़ेगा। ठीक है, कोई मतलब पार्टी अपने हिसाब से सारा मापदंड देखेगी, किसके में चुनाव लड़ने का दम है, किसके पीछे लोग हैं, किसके नहीं है। रही बात दूसरी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब का प्रभाव है,
हुड्डा साहब जो चाहेंगे वही आदमी चुनाव लड़ेगा। हुड्डा साहब पे ही सारा फोकस है, हुड्डा साहब के ही पीछे लोग हैं। पर्सनली कोई कैंडिडेट ये सोचे भी मेरे 15,000 वोट नहीं। यहाँ पे लड़ाई तो कुलदीप बिश्नोई का पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। हाँ, यहाँ दो ही वोट है, पक्ष और विपक्ष के, जी। तीसरा कोई वोट तो पक्ष और विपक्ष की अगर बात करें तो सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन मानते हैं आप? अपना आपको मानते हैं या आप कहते हैं कि कोई ना कोई और भी हो सकता है? देखो ये चीज तो तय करेगी आदमपुर हल्के की जनता। आज मैं कह दूं मैं मजबूत हूँ फलाना हूँ, ऐसे ऐसे नहीं है। हुड्डा साहब को पता है कौन मजबूत है कौन अपना है। टिकट ऐसे नहीं दी जाती, टिकट बहुत चीज देख के दी जाती है। टिकट वाले जिसको देंगे उसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, सारी चीज भाई कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है। टिकट ऐसे नहीं मिलती है अभी मैंने लेके फार्म भर दिया ऐसे कर दिया, ऐसे टिकट नहीं मिलती है। कुछ नेता ऐसे भी हैं आपकी पार्टी में जो एक तरह से बगावत करके पहले किसी और पार्टी में गए फिर इस पार्टी में आए, इस तरह के नेता भी हैं। तो राहुल गांधी का तो सीधा तौर ये था, पहले पिछले चुनाव की अगर बात करें, जो बगावत करने वाले हैं और एक तरह से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, इन नेताओं को हम लोग नहीं वो करेंगे। तो क्या मानते हैं पार्टी इस पर गौर करेगी इस बार भी? देखो आदमपुर में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बगावत करके गया है या करेगा। यहाँ सारे एक से एक सीनियर कार्यकर्ता है और सारे के सारे मिलजुल के बाई इलेक्शन लड़े हमने और सारे के सारे लोकसभा में सभी एकजुट थे। ये तो बीजेपी का एक प्रोपगंडा है भ्रमित करने का। रही बात दूसरी, बीजेपी के खुद के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है जी। तो वो तो कभी ये हो ना कांग्रेस पार्टी में बगावत होगी, कांग्रेस पार्टी में जो टिकट नहीं मिला वो भाग दौड़ के उसमें होगा और जो जीतने वाले कैंडिडेट उसको टिकट दे देंगे बीजेपी आप वाले। ये दिमाग से निकाल दो भी कांग्रेस पार्टी में बगावत होगी, वो दिन लट गए। हमारे राहुल गांधी ने सीधा बोल दिया भाई जो डरपोक है वो जा सकता है। अब तो लारे सारे टाइगर रहेंगे पीछे, सारे के सारे 35 टाइगर मैदान में आएंगे और एक के साथ लगेंगे, एक आदमी के साथ 34 टाइगर साथ में चलेंगे। तो बीजेपी को किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। तो कालू पंडित टाइगर है, तो टाइगर ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया नहीं किया है उसके लिए? कल परसों भरेंगे नॉमिनेशन नहीं, ये तो फार्म भरना, मतलब फार्म आपने सबमिट करा, नॉमिनेशन आपके वो मुंह से निकल गया हो सकता है शक्कर। बिल्कुल, तो आपने अपना बायोडाटा दे दिया? कल परसों भर देंगे सभी मिलजुल के। ऐसे हमारे यहाँ न तो कोई ग्रुप है, सब हम मिलजुल के काम करते हैं और पार्टी ने एक बूथों का काम दे रखा है। सारे टोटल के टोटल जितने 30-35 टिकट मांग रहे हैं जी, सारे के सारे टोटल काम लग रहे हैं और सभी की हफ्ते में 10 दिन हमारे प्रभारी लगा रखे हैं यहाँ हिसार में मीटिंग लेते हैं। बढ़िया हम काम कर रहे हैं बूथों पे। वो पहले वाले दिन नहीं भाई टिकट के एक को मिलेगी 3 बगावत कर लेंगे, ऐसी चीज नहीं होगी और सबको दिख रही है अभी सरकार आ रही है जी। जयप्रकाश जेपी जैसे सांसद बने हैं, उसका कितना प्रभाव इस चुनाव में पड़ने वाला है? देखो सांसद जयप्रकाश का सारा ही प्रभाव है सब कुछ। ये देखो ना हमारा हिसार का अब प्रतिनिधि, हिसार का प्रतिनिधि या लोकसभा में दाड़ रहा है, तो ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो नायब सिंह सैनी जो कह रहे हैं कि बीजेपी की इस बार तीसरी बार सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है आपको? नहीं, खतरा किस चीज का? नहीं, सरकार बीजेपी बनाने की बात कर रही है। नहीं, बीजेपी सरकार कागजों में तो बना सकती है, बाकी यहाँ लोग वोट नहीं गिरेंगे। तो इस बार बनाते कौन रोकता है इनको? सपने कांग्रेस कितनी सीट लेने की आप उम्मीद लगा रहे हैं? कांग्रेस 70+ सीट लेगी। 70+ सीट हरियाणा में। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जिसके टिकट आएगी वो विधायक मिलेगा आपको और जो 87 का रिकॉर्ड टूट जाए तो भी कोई बड़ी बात ना मानिए आप। तो आदमपुर हल्के में आपने भागदौड़ तो आपने शुरू कर रखा है, कई जगह हम देखते भी हैं, तो निरंतर इसी तरह से आप लगे रहेंगे और पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको समर्थन के साथ उनके साथ जुटकर काम करेंगे आप? हाँ, चाहे आपको मिले चाहे किसी को मिले। टिकट देना हाईकमान का काम होता है। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, एक होके चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, हुड्डा साहब को जिताएंगे, उदयवान जी को जिताएंगे। अब हमारा टारगेट एक ही है, अभी किसी तरह आदमपुर हल्के से कांग्रेस को जिताना और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाना। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कालू पंडित जी हैं, आदमपुर से हैं और कुलदीप बिश्नोई के साथ तिगड़ी है इनकी एक तरह से, और एक तरह से एक तो भजनलाल जी के और कुलदीप बिश्नोई के पक्ष से मतदान करते हैं लोग,
कुछ विपक्ष में, जो विपक्ष की एक तरह से टोल है वो उनके साथ इनके खेमे में ही और इनके साथ मुलाकात में इनके इर्द गिर्द वो साथ ही रहते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें हरियाणा में, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट बांटेगी और हिसार लोकसभा की बात करें तो 7 अगर हिसार जिले की में वो, और हम लोग लोकसभा में सारी सीटों की बात करें तो 9 है, 9 में से क्या एक पंडित को टिकट दे पाएगी कांग्रेस पार्टी या नहीं दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि हो सकता है इस बार कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देकर आदमपुर से मैदान में उतारे, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। और जहां जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी टिकट बांटने की इस बार प्लानिंग कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदमपुर से ब्राह्मण के हिस्से टिकट आए और नॉन जाट है। और यहाँ के एक तरह से एक तो हम लोग बात करें बिश्नोई परिवार से, भव्य बिश्नोई, वहीं पर दूसरी अगर बात करें तो जाट और नॉन जाट की बात आती है। अगर बिश्नोई परिवार के सामने अगर नॉन जाट और ब्राह्मण खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पे चुनाव में रोचक मुकाबला यहाँ पे हो सकता है। जीत तो कोई हो सकता है वो जीते या ये जीते, वो तो अलग बात है, लेकिन मुकाबला यहाँ पे तगड़ा हो सकता है। तो आप इस खबर को आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और कालू पंडित जो आदमपुर से हैं, इन्होंने जो बात बताई और विपक्ष के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर तंज भी कसे हैं कि एक तरह से विफल सरकार है, सिर्फ पर्चियों बांटने में और सिर्फ प्लानिंग करने में रह गए, कहीं विकास की कोई उन्होंने वो नहीं किया। हिसार में 3 यूनिवर्सिटी है, उनमें अगर रेनोवेशन कर दे और पेंट कर दे तो भी हम मान लेंगे, लेकिन ये घोषणा है कि सरकारें घोषणा करती है, काम नहीं करती, इस तरह की बात है। आप इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें इस चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट उतरने वाले हैं उनको लेकर।